जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे भारतीय न्यायपालिका की समस्याएं क्या है और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत की अदालतें कुख्यात रूप से अक्षम है। उनमें कम से कम एक कार्यशील स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है। कहीं नकारात्मक अनुभवों के बाद नागरिक अक्सर अपने अधिकारों से वंचित होते हैं या एक अक्षम अदालत के समक्ष अपने भाग्य के थक हार कर इस्तीफा दे देते हैं। न्यायालय की दक्षता महत्वपूर्ण है क्योंकि मामलों का ढेर भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करता है। न्यायालय जैसे कई फिल्मों में न्यायपालिका के मुद्दों को चित्रित किया गया है, उसी तरह से कार्य करता भी है और नहीं भी करता। मई 2022 तक भारत के न्यायपालिका में 4.7 करोड़ यानी कि 47 मिलियन मामले के साथ 25,628 न्यायाधीशों की स्वीकृति शक्ति है। लगभग 1,82,000 मामले 30 से अधिक वर्षों से लंबित है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार भारतीय अदालतों में दिसंबर 2019 और अप्रैल 2022 के बीच बैकलॉग में 27% की वृद्धि हुई थी। कानूनी अधिकतर न्याय में देरी, न्याय से वंचित है केवल उल्लंघन के मामलों में ही सम्मानित किया जाता है। औसतन लगभग 20% स्वीकृत न्यायिक पद खाली पड़े हैं। वार्षिक बैकलॉग वृद्धि 2% से कम है। यदि खाली जगहें भरी जाती है तो बैकलॉग कम हो सकते हैं, लेकिन लोक अदालत के नाम पर सभी केसों को उनके द्वारा इस वक्त खत्म किया जा रहा है। किसके द्वारा खत्म किया जा रहा है, यह आपको सोचने वाली बात है। 2015 में 24 उच्च न्यायालयों में लगभग 400 न्यायाधीशों की जगह भरने की सूचना मिली थी। 2 मई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 70,572 बैकलॉग थी। करीब 3 करोड़ मामले विभिन्न अदालतों में समाधान की प्रतीक्षा में खड़े हैं। यह बजट आवंटन सरल घरेलू उपचार का 0.2% होता है। न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात 10.5 से 10 लाख है। अनुशासित 50 से 10 लाख का लगभग 20% होता है। सरकार सबसे बड़ी एकलवादी है जो मामलों को डॉकेट में जोड़ती है, सबसे अधिक हारती है और फिर अगली अदालत में अपील करती है। विधि आयोग ने पाया कि ऐसी अधिकांश अपीलें व्यर्थ ही होती है, यानी कि ज्यादातर अपील व्यर्थ ही मानी जाती है। जगदेव ने दावा किया कि मुआवजे में असमानता के कारण न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ कानूनी प्रतिभा को आकर्षित कभी भी नहीं करती है। हाल के वर्षों में घोटालों ने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया है। अधीनस्थ न्यायपालिका भयावह परिस्थितियों में काम करती है। 12 जनवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के लिए खतरा पैदा करते हुए न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कम हो रहा है। इसने ट्रायल कोर्ट में रिक्तियों की समस्याएं, जज बनने के लिए वकीलों की अनिच्छा और रिक्त एचसी पदों को भरने के लिए शीर्ष न्यायपालिका की विफलता को स्वीकार किया है। एक प्रस्ताव यह भी था कि न्याय तक पहुंच को एक संवैधानिक अधिकार बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए कार्यपालिका को उस अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की आवश्यकता देखी जाती है। न्यायालय यह भी चाहता था कि भारत सरकार नेशनल मिशन फॉर जस्टिस, डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म द्वारा किए जा रहे कार्यों को विवरण दे, यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ ध्यान रखे। जेल की आबादी में विचाराधीन कैदियों की संख्या दोषियों से अधिक है। साधारण नागरिकों को जासूसी के लिए अपने वीजा से अधिक समय तक रहने या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार भटकने, धीमी निवारण प्रक्रिया के कारण वर्षों तक जेल में बंद रहने के कारण कैद किया गया है। प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2015 के अनुसार भारत की कुल जेल आबादी 67.2% विचाराधीन है, जिसका अर्थ है कि उन्हें 2015 तक अदालतों द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था। इस पेंडेंसी को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, इवनिंग कोर्ट स्थापित किए गए।
उनसे मिलीजुली सफलता भी देखी गई। गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के वादियों के द्वार पर न्याय लाने के लिए मोबाइल अदालतें स्थापित की गई। लोक अदालत एक अनौपचारिक वैकल्पिक तंत्र है जो लंबित मामलों को निपटने में सफल रहा है। विशेष रूप से मुकदमेबाजी से पहले के मामलों में और अदालतों में प्रवेश करने से पहले के मामलों को निपटने में लोक अदालत अभी तक सक्षम देखा गया है, लेकिन फिर भी लोगों को न्याय नहीं मिलता। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च और ब्रिटेन उच्चायुक्त द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कुल 16,884 वाणिज्यिक विवाद है जो मूल अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों में लंबित है। इनमें से मद्रास उच्च न्यायालय 5,865 के साथ शीर्ष पर है। वाणिज्यिक विवादों की संख्या बढ़ने के साथ तेजी से वैकल्पिक माध्यमों के माध्यम से एक निर्बाध विवाद समाधान प्रणाली को सुगम बनाना महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन इस पर अभी भी कोई भी ध्यान नहीं देता। भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार मामलों के निपटने में देरी, न्यायाधीशों की कमी और जटिल प्रक्रियाओं जैसे कारकों के कारण होती है जो सभी नए कानूनों के प्रबलता से बढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और यह उल्लेखनीय मामलों में शामिल है। अप्रैल 2017 में न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवभजन घोष ने एक हत्या के संदिग्ध को जमानत दे दी थी, तो इस तरह से न्यायालय कार्य करते हैं। दिसंबर 2015 में दार्जिलिंग जिले में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य जेएम द्वारा अनुचित रूप से बड़ी संख्या में अयोग्य रिहाई और अयोग्य जमानत का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने इस तरह से कार्य किया था। दिसंबर 2009 में कानूनी कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि पिछले 16 से 17 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे से ज्यादा न्यायाधीश भ्रष्ट थे। नवंबर 2010 में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने प्रशांत की प्रतिध्वनि की भूषण का दावा सच है यह स्वीकारा। ऐसे आरोप लगाए हैं कि संदिग्ध सत्य निष्ठा वाले न्यायाधीशों को उच्च न्यायपालिका में पदोन्नत किया गया और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए अभियान भी चलाए गए। 2011 में सौमित्र सेन कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश धन की हेराफेरी के लिए राज्यसभा द्वारा महाभियोग चलाने वाले भारत के सबसे पहले न्यायाधीश बने। नवंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व न्यायाधीश रूपा पाल ने उच्च न्यायपालिका को 7 पाप कहे थे और उन्होंने इन 7 पापों को इस तरह से सूचीबद्ध भी किया था। पहला, सहकर्मी के अविवेकपूर्ण आचरण पर आंखें मूंद लेना। दूसरा, पाखंड न्यायिक स्वतंत्रता के आदर्श का विरूपण है। तीसरा, गोपनीयता उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव देखा जाता है। चौथा, साहित्यिक चोरी और प्रसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अक्सर बिना स्वीकृति के पहले के निर्णयों को पूरे अंश उठाते हैं, यानी कि पूरा जजमेंट कॉपी करते हैं और लंबी घुमावदार भाषा का उपयोग भी करते हैं, जो गलत है। पांचवा, अहंकार है, क्योंकि उच्च न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्र और अनुशासनहीनता मानदंडों और प्रक्रियाओं के उल्लंघनों को छिपाने के लिए श्रेष्ठता और स्वतंत्रता का दावा किया है। छठा, पेशेवर अहंकार को बताया है, क्योंकि न्यायाधीश मिसाल या न्यायिक सिद्धांत की अनदेखी करते हुए गंभीर महत्व के फैसले पर पहुंचते हैं, यानी कि अपनी ही मनमानी करते हैं। सातवां, भाई भतीजावाद को बताया है, क्योंकि बहुत से मामलों में कुछ न्यायाधीशों द्वारा पक्ष मांगा और दिया जाता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर इस तरह से आरोप लगाए गए थे और जो हाल में भी देखे जाते हैं। उच्च न्यायालयों के लगभग 50% न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में 33% न्यायाधीश न्यायपालिका के उच्च पदों पर बैठे लोगों के परिवार के सदस्य है। सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीशों की स्वीकृति शक्ति है, जिनमें से 6 न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीशों के बेटे और 13 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बेटे थे। एक वक्त ऐसा था
कि 88 से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति थी, जो या तो वकील या न्यायाधीशों के परिवार में पैदा हुए थे या कुछ कानूनी दिग्गजों के अधीन कार्य करते थे, यानी कि किसी भी बड़े हस्ती के अधीन कार्यरत थे। केंद्रीय राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास उपेंद्र कुशवाहा ने नोट किया कि केवल 250 से 300 परिवार ने न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय तक भेजा है और इस तरह से न्यायपालिका भारत में कार्य कर रही है। तो यह था न्यायपालिका से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।